समाधान का मतलब होता है, शांति का मतलब होता है परमेश्वर के साथ में जुड़ जाना, टू वेल्ड टुगेदर। हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो उर्दू में यही लिखा है, खुदावन अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावन अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा, सलामती की बरकत देगा। हम सिर्फ दान समझते, वरदान समझते, लेकिन शांति जो होती है वो एक किस्म की बरकत होती है और जिस इंसान के जीवन में शांति होती है उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शांति कहां से आएगी? इंसान शांति को ढूंढता है। हालेलुया। कोई कापोस खा के शांति से सोता है, कोई कहता है चलो यार बहुत थक गया हूँ, शाम को जाके कुछ 2-3 मारूंगा, सो जाऊंगा शांति से, लेकिन दूसरे दिन वो शांति बरकरार नहीं रहती। क्या कर रहा है बेटा? ऐसे ही दिनों में हर एक व्यक्ति क्रिसमस के लिए कहता है 24 दिसंबर 25 दिसंबर आ गया, मसीह लोगों का त्योहार आ गया, मसीह लोगों का त्योहार आ गया है, तो है ना, कितनी बड़ी गलतफहमी है। खुदावन जब बाइबल कहती है यीशु मसीह शराब को छुड़ाता है तो पीने क्यों लगाएगा? जब हम शराब छुड़ाने के लिए दुआ करते हैं तो पीने को क्यों लगाएगा? हालांकि मनुष्य ने अपने हंसी मजाक के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए उसको सहारा बना के लिया है, लेकिन खुदावन कभी नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान का नुकसान हो, वो हमेशा सलामती में बना रहे, उसके जीवन में शांति बना रहे। शराब से शांति तो नहीं मिलेगी मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन अशांति जरूर आपके जीवन में आ जाएगी। मसीह लोगों ने या मसीहा ने शराब नहीं बनाई, शराब लोगों ने बना दी, अपने मौज मस्ती के लिए बना दी। क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी पियक्कड़ इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब बाइबल कहती है पीने वाला इंसान स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, तो क्रिसमस के दिन शराब क्यों पिएगा? एक हमारी पहचान बन गई है मसीह लोग, यानी दूसरा कुछ नहीं, इतना बड़ा गले में क्रॉस रहता है, क्रिसमस आ गया, डांस वांस करेगा, दारू पिएगा, लेकिन बाइबल नहीं कहती है, बाइबल इसको इजाजत नहीं देती है, बाइबल इस चीज को हराम कहती है, नफरत करता है परमेश्वर इन चीजों से। अगर सच्ची शांति चाहिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरी शांति दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं, ताकि तुम्हारा मन भयभीत ना हो, इसके लिए मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है वो शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. He will give you His peace in your life. वो अपनी शांति तुम्हें देना चाहता है, वो अपना मिलाप खुदावन के साथ करना चाहता है, ताकि हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था उसको छोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कोई भी धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि मसीह क्या है, धर्म है, जीवन है, आपको जीना है, आपको आपका जीवन परिवर्तन करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कभी भी यह नहीं कहती है कि किसी भी इंसान को पैसा देकर यीशु मसीह के पास लाओ। जब तक परमेश्वर का आकर्षण नहीं होता है तब तक यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता है। ध्यान रखना इस बात के पास, बाइबल कहती है जब तक परमेश्वर का आकर्षण नहीं होता है यीशु मसीह के पास कोई भी नहीं आता है। यहाँ पे आकर्षण होना जरूरी है, वो हमें अट्रैक्ट करता है, उसके जीवन को हमें चाहत होनी चाहिए, तब कई मायने में जाके हम सच्चे मसीही बनते हैं। और इसके लिए उसने कहा है कि सलामती का वो वरदान देगा, सलामती की बरकत देगा, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से कायम करेगा, तुम्हें परमेश्वर के साथ में जोड़ देगा। नीति वचन की किताब कहती है 3:17, उसकी राहें खुशगवार राहें हैं, उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं। आमीन, हालेलुया। उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं, उसके रास्ते के अंदर शांति मिलती है, उसके रास्ते खुशगवार यानी मन भावना है, मन भाव है, मन को हमारे तसल्ली देने वाले होते हैं।
हम इंसान के पास देखता है कि कोई मुझे तसल्ली दे, कितने दिन देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 14 दिन कहेगा भैया आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे भी बहुत सारे काम है। लेकिन उसने कहा है कि इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इंसान नहीं रह सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे संगति में बना रहूंगा। जब संगति के अंदर रहने वाला इंसान कुछ दिन के लिए निकल जाता है, लेकिन उसने कहा है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना तो मैं तुम्हें और ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। यशाया 9:6 में कहा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्श दिया गया है और सल्तनत उसके खांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और अनंत काल का पिता, सलामती का शहजादा। इसका मतलब होता है शांति का राजकुमार, और उसके लिए यही नाम मुकर्रर हुआ है, सलामती का शहजादा, शांति का राजकुमार। यह नामों के अंदर हमें उन बातों को मिलती है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, ना कि तुम उसको अपना धर्म मानकर ग्रहण करते हो। धर्म नहीं मानना है, उद्धारकर्ता मानकर, मेरा मोक्ष दिलाने वाला। ऋग्वेद की किताब इसका 125वां अध्याय का 10वां कलाम कहता है, ऋग्वेद की किताब, मैं बाइबल नहीं कह रहा हूं, मैं ऋग्वेद के बारे में बात कर रहा हूं। ऋग्वेद की किताब 125वां का 10 कलाम कहता है, पापग्रस्त मानव मात्रा को त्राण देने के लिए धरा पर आया। हिंदू महापुराण भरत खंड प्रतिसर्ग पर्व 34वां सूक्त कहता है कि ईसा मसीह इति मम नाम प्रतिष्ठातम। हालेलुया। सिर्फ बाइबल ही नहीं कहती है, वेदों के अंदर भी लिखा है यीशु मसीह मेरा नाम मुक्तिदाता रखा गया है। और इसलिए हमारे लिए एक लड़का, एक तवल्लुद यानी उत्पन्न हुआ और हमको एक बेटा पुत्र पक्ष दिया और उसके कांधे पे सल्तनत यानी प्रभुता रहेगी। हालेलुया। उसके कांधे पे प्रभुता रहेगी, वो प्रभुता उठाने वाला है, वो हमें चलाने वाला है, उसके साथ में अधिकार है, वो हमें अधिकार देना चाहता है। जो कोई भी उसके ऊपर ईमान लाता है वो अपना अधिकार उन्हें दिए देता है। हमारा जो कुछ भी बोझ है उसके ऊपर डाल दो, कास्ट योर बर्डन अपॉन हिम, ही केयर्स। वो आपकी सुधि लेता है, वो आपको संभालता है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, हे बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम पाप के बोझ से दबे हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि उसका जन्म ही पाप से हुआ है और उसको पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पे आया। एक साधारण जीवन जिया गौशाला के अंदर। गौशाला का जीवन सब जानते हैं। कभी देखा है गौशाला? कभी गए हैं वहां पे? 2 मिनट खड़े रह कर बताओ, उसके वहां की बदबू, वहां के कीड़े, वहां के मच्छर, वहां का अंधेरा आपको खड़े रहने नहीं देगा। क्यों? ताकि हमारा जीवन इसी तरीके था, उसी तरीके के हम नरक में जाने वाले थे। बदबू भरा जीवन था, हमारे जीवन में कोई भी खुशबू नहीं थी, हमारे जीवन में कोई भी उजाला नहीं था। लेकिन जब वो आया तब पूरब दिशा में एक तारा चमकता हुआ दिखाई दिया और कहा, इस दुनिया के अंदर एक बेटे ने जन्म लिया है जो उद्धार करता है, जिसके द्वारा उद्धार मिलने वाला है। और ये दुनिया की खुश खबर है कि यीशु मसीह ने जन्म लिया है 2000 साल पहले। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, सबसे पहले हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। बहुत जरूरी है अंधेरा दूर होना। हम अंधेरे में खोज रहे हैं, अंधेरे में। कोई तो आएगा मुझे छुड़ाएगा, कोई तो आएगा छुड़ाएगा, आएगा नहीं, आ चुका है। हमें सिर्फ उसको कबूल करना है ताकि जिस बंधन में हम रहते हैं उससे हम बाहर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह मेरा धर्म बदल दो, नहीं होगा। वो कहेगा मैं धर्म बदलूंगा नहीं, क्योंकि मैं धर्म बनाने ही नहीं आया तो बदलने क्यों आऊं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी अमेरिकन आदमी ने नहीं लाया भारत में। जब यीशु मसीह ने जन्म लिया था तब अमेरिका थी ही नहीं। हालेलुया। जब अमेरिका ही थी नहीं तो यीशु मसीह को उनको क्या पता है। उस वक्त भारत देश था जरूर, जिसका नाम बाइबल के अंदर है। यस्तेर की किताब और इसका 8वां अध्याय पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको भारत देश का नाम दिखाई देगा। यस। आशीषित देश है। तो भारत देश में सुसमाचार लाया किसने? कोई गोरा इंसान आया? नहीं। भारत देश में सुसमाचार यीशु मसीह का नाम लाने वाला भारतीय ही था। मैं ये कहानी इसके लिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत देश में मसीह जो धर्म है वो विदेशी धर्म है। जब इज़राइल में जन्म हुआ यीशु मसीह का यरूशलेम नामक गांव में, तो इज़राइल देश आशिया खंड में है और हमारा भारत देश भी उसी खंड में है। कोई विदेशी नहीं है, परमेश्वर इसी देश का है। और जो 3 मजूसी थे, एक सोना लेके गया, एक मूल लेके गया, एक लोबान लेके गया। वो तीनों को तो बालक स्वरूप में यीशु मसीह मिले, लेकिन जो चौथा था उसको नहीं मिला था। और वो जो चौथा मजूसी गया था वो ज्ञानी था। ये चारों लोग ज्ञानी थे, खगोल शास्त्रज्ञ थे। वो तारों को अपना स्टडी करते थे, तारों की खोज करते थे, तारों का अध्ययन करते थे। और जब उनको एक विशेष स्वरूप में तारा दिखाई दिया, जब उन्होंने उस अध्ययन किया, तब उन्हें पता चला कि एक ऐसा इंसान जन्म लेने वाला है जो इंसान को हर एक बंधन से छुटकारा देने वाला है। और ये चारों आशिया खंड से थे। और आशिया खंड से ये जो चौथा था, जो बहुत आखिरी में यीशु मसीह को मिला, वो भारत देश से गया हुआ था। हालेलुया। वो भारत देश से गया हुआ था। एक सोना लेके गया, एक लोबान लेके गया, एक मूल लेके गया। और लेकिन भारत देश से जो लेके गया था वो बेहतरीन से बेहतरीन डायमंड लेके गया था, हीरे लेके गया था, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को दे सके, उस राजा के राजाओं को दे सके, उस महान परमेश्वर को दे सके, उस प्रजापति को दे सके जिसने सृष्टि को बनाया, जिसके द्वारा सृष्टि बनी है, उसको दे सके। क्योंकि सोना शुद्धता का और राजा का प्रतीक है, लोबान मध्यस्थ का प्रतीक है, बिचवाई करना, मेडिएटर। और उसने हमारे लिए बिचवाई की और सलीब के ऊपर प्राण दिया और हमें नजात दिलाई। और तीसरा मूल्यवान कि जो उसके दुख उठाए जाने का प्रतीक है। लेकिन डायमंड बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना? हालेलुया। डायमंड किसको पसंद होते हैं? सबसे ज्यादा लेडीज ही ऊपर हाथ कर रही है। लेडीज को डायमंड बहुत पसंद है। डायमंड बोलेगे तो लालच भर जाती है, मुझे कब मिलेगा। कुछ ना हो, छोटा क्यों ना हो, मुझे क्या चाहिए? हीरा चाहिए, डायमंड चाहिए।